नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट कहता है कि भारत में पिछले 8 साल में हार्ट अटैक से जुड़ी बीमारियों और मौतों में 60% का इजाफा हुआ। ये नहीं कहा जा सकता है कि हार्ट से जो जुड़ी बीमारी है वो सिर्फ बुढ़ापे का ही रोग है, इसकी युवा भी लगातार चपेट में आ रहे हैं। आज 29 सितंबर है और विश्व में आज हृदय रोग दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर रणवीर सिंह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा सबसे पहले आपका से यही सवाल रहेगा कि हार्ट जो दिवस मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है और उसकी क्या महत्वता है? देखिए, हार्ट दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को हार्ट की बीमारियों के बारे में जागरूक किया जा सके। और अभी जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, हार्ट के जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये था कि हार्ट की बीमारियां बुढ़ापे में ही होती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हार्ट की बीमारियां किसी भी एज में हो सकती हैं। और दूसरी चीज़, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। नंबर एक, आज का युवा जो है बहुत सारे टेंशन से गुजरता है, बहुत सारे स्ट्रेस है। किसी को तो स्ट्रेस इस वजह से है कि जैसे हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, नौकरी की प्रॉब्लम्स हैं, तो उस वजह से स्ट्रेस में है। कुछ जानबूझ के स्ट्रेस में है, यानी कि कुछ लोग जो हैं कुछ क्या बोलना चाहिए, नशे की आदत, एल्कोहल लोग लेते हैं। तो हार्ट की बीमारियों के कुछ रिस्क फैक्टर्स मैं ये कहना चाहूँगा। वो रिस्क फैक्टर्स क्या है? जैसे एक्सरसाइज ना करना, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल बोलते हैं इसको। दूसरी चीज़ मोटापा, है ना। तीसरी चीज़ उल्टा सीधा खान पीन। उल्टा सीधा खान पीन में ऐसे आता है जैसे हाई प्रोटीन ये कैलोरी डाइट लेते हैं लोग, हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, हाई फैटी डाइट लेते हैं, तो उससे भी हार्ट की बीमारियाँ बढ़ती हैं। तीसरी चीज़ स्मोकिंग, एल्कोहल, इनसे हाई ब्लड प्रेशर होता है और हार्ट की मसल्स पे जो है, हार्ट की मसल्स पे असर करता है एल्कोहल। लक्षण क्या है इसके हृदय रोग के? देखिए, हृदय रोग के लक्षण, हृदय के कई तरीके के रोग होते हैं, तो लेकिन कौन से लक्षण हृदय रोग के ये हैं, जैसे सांस चढ़ना, है ना, अचानक पसीना आना, अननेसेसरी पसीना आना, ये हृदय रोग के कुछ लक्षण होते हैं। घबराहट होना या छाती में भारीपन होना या छाती में कभी कभी सीने में तेज़ दर्द भी हो सकता है। तो लक्षण बहुत सारे वेरी करते हैं, ऐसा नहीं कि एक लक्षण है या ये निश्चित लक्षण है ना, बहुत सारे लक्षण होते हैं इसके। देखा ये भी जाता है कि कोविड से पहले कम थी हार्ट अटैक की बीमारी, लेकिन अब ज़्यादा लोगों में हार्ट की बीमारी होने लगी है और मौतें भी ज़्यादा होने लगी हैं। हाँ, कोविड के बाद कुछ हार्ट की बीमारियों के इंसिडेंट्स बढ़े हैं। इसका एग्जैक्ट काज तो अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ जो डाटा कहते हैं या ऑब्जर्वेशन हमें लगता है मेडिकल फील्ड में कि हार्ट, ये जो कोविड वायरस है, ये बाई सम मैनर, बाई सम मैकेनिज्म, ये हार्ट की मसल्स को अटैक करता है, हार्ट की मसल्स को वीक कर देता है। तो एक हमारा मानना है, ये कहना मुश्किल है, अभी तक कोई ऐसा एविडेंस है कुछ कि हाँ ये हार्ट पे एकदम ये देख रहे हैं हम कि वो अटैक कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन क्योंकि वायरस इसका रोल है हार्ट की बीमारियों में, अदर वायरसेस का, सो इट माइट बी ए possibility that this virus can also cause some that is known as myocarditis। हार्ट की जो कंडीशन ये वायरस पैदा करते हैं, that is known as myocarditis, यानी कि हार्ट की मसल में सूजन पैदा करते हैं। तो एक तरीके की सूजन पैदा करता है, उससे फिर हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। हर साल की अगर बात करें तो 17 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत हार्ट अटैक से होती है, इस पर क्या? देखिए, हार्ट अटैक जो है, हार्ट की बीमारी के कारण मौत का मुख्य कारण हार्ट अटैक। और जैसे मैंने रिस्क फैक्टर आपको अभी गिनवाए थे, वो सारे रिस्क फैक्टर इसमें आते हैं। तो इसमें एक अवेयरनेस की जरूरत है। ये जो आज हम 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे मना रहे हैं, इसका महत्व पर्पज यही है लोगों को इसके रिस्क के बारे में अवेयर करना और इनसे बचाव के बारे में अवेयर करना, यही एक मेन पर्पज इसका है। तो सहारनपुर के जो लोग हैं या पूरे भारत में जो आपको देख रहे हैं अभी, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्या सावधानी, किस तरह से हमें इससे सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, इसमें सावधानियाँ कई हैं। नंबर एक तो हमको
रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। सोना और उठने का टाइम हमारा रेगुलर होना चाहिए, यानी कि 6 घंटे की नींद बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कम नींद लेते हैं तो उससे स्ट्रेस फैक्टर कहते हैं 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, 6 घंटा काफी होती है। 6 आवर एनफ है ना। और मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग उठना चाहिए, जिससे एक्सरसाइज करें। कम से कम जो है 1 से 1.5 घंटे की एक्सरसाइज रेगुलर होनी चाहिए। डाइट कंट्रोल होनी चाहिए। डाइट कंट्रोल का मतलब ये है कि आप फैटी चीज़ें कम से कम लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, ठीक। और जो हाई वैसे प्रोटीन में हमें किस तरह का खाना लेना चाहिए, क्योंकि बहुत देखिए, जो हाई हम प्रोटीन में जो आज लोग के डेट वेजिटेरियन में हैं, बाहर का जंक जो फूड खाते हैं, जंक फूड से तो बचना चाहिए। और जो लोग वेजिटेरियन है वो हाई प्रोटीन डाइट के सोया ले सकते हैं, सोया में हाई प्रोटीन सोया ले सकते हैं। और जो लोग अंडा खाना चाहिए, अंडा खा सकते हैं। अंडे का जो सफ़ेदी होती है, सफ़ेद, दैट इज़ हाई प्रोटीन। एक लोग ये तो डाइटिंग चेंजेस नहीं, कुछ दूसरे कुछ चेंजेस लाइफ स्टाइल से संबंधित हैं। लाइफ स्टाइल में नंबर 1 एक्सरसाइज आ गई, है ना। वेट रिडक्शन होना चाहिए। नंबर 2, आपके कोई व्यसन जैसे स्मोकिंग, टोबैको, एल्कोहल, ये अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ लाइफ स्टाइल से संबंधित चीज़ें, यही सावधानी बरतनी। ये तो सावधानी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे कुछ ये भी देखा गया है कि कुछ फैमिलीज़ में हार्ट की बीमारियाँ चलती हैं, तो उसका एक जेनेटिक रिलेशन है। क्या ये जेनेटिक भी तो होता है? जेनेटिक भी होता है। तो कुछ फैमिलीज़ में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल फैमिलीज़ में चलता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी जो हार्ट की नसें हैं उनके अंदर थक के जमाने का था। तो इवन यंग एज में, जिन लोगों को यंग एज में हार्ट अटैक आते हैं, बिफोर 30 और 40 ईयर ऑफ एज आते हैं, तो उनमें एक फैमिली में, तो उनमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के चांस ज़्यादा रहते हैं। दैट इज़ अ फैमिलियल कंडीशन। तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। उसको अवॉइड करने के लिए ये है कि आईडी बन गई कौन सा वाली? वो आपकी बन गई। ठीक है, कंटिन्यू। हाँ, उसके लिए क्या है कि एक तो हमें रेगुलरली अपना चेकअप कराना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल करवाना चाहिए, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या चल रहा है, अकॉर्डिंगली जो है ट्रीटमेंट। तो आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो आप क्या कहना चाहेंगे एज अ डॉक्टर हैं? बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक तो एक अवेयरनेस इसमें सबसे बड़ा फैक्टर। हार्ट की बीमारियों से बचने के लिए या अवॉइड करने के लिए हार्ट की बीमारियों को अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। क्योंकि जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें मैक्सिमम रिस्क फैक्टर्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, उनसे हम बच सकते हैं बाय चेंजिंग आवर लाइफ स्टाइल, डाइटरी हैबिट्स। तो भी आपने देखा हमारी बातचीत हो रही थी हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर रणवीर सिंह से। उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी, किस तरह से हम इसके लक्षण को पहचान सकते हैं, किस तरह से हमें इस चीज़ को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।